हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में धन की कमी के कारण सस्ती समुद्री यात्रा की राह पकड़ी। लंदन से भारत लौटने के लिए भीमराव के पास रुपए नहीं थे। इसके लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने आर्थिक मदद की। उन्हें कम खर्चा वाला मार्ग ढूंढना था, इसलिए वे लिवरपूल से कोलंबो, कोलंबो से मद्रास और बंबई आए। इसके लिए उन्होंने कोलंबो जाने वाले एक मालवाहक जहाज का टिकट लिया। इस जहाज पर उन्हें जो कमरा मिला, उनके चारों ओर सुअर, बतख, अन्य जानवर और काले निग्रो, ईसाई, चीनी, हिंदी, अरबी आदि अलग अलग देशों और धर्मों के अति साधारण प्रकृति के यात्री साथ थे। जहाज पर काम करने वाले मजदूर भी साथ थे। शराब पीना, नाचना गाना और अन्य प्रकार के खेल खेलते, हंसते इठलाते रहना ही इन यात्रियों का हर दिन का कार्यक्रम था। लेकिन हर रोज ढेरों किताबें पढ़ना, लिखना और भावी समाज कार्य की रूपरेखा तैयार करना, चिंतन करना ही डॉक्टर अंबेडकर का जहाज पर दैनिक कार्यक्रम था। जहाज पर गर्मी के कारण बुरा हाल होता था, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। जब कोलंबो में उतरे तो बाहर जाने के लिए सभी लोग मानव द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शों में बैठे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर नहीं बैठे, क्योंकि वे सभी भारत से आए अछूत ही थे और डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे रिक्शों में बैठना अमानवीय लगा। कोलंबो से मद्रास होते हुए रेलगाड़ी से बंबई पहुंचे। दादर रेलवे स्टेशन से सुबह 5 बजे हाथ में बैग लेकर पैदल ही परेल पोए बावड़ी की ओर चल दिए। सुबह की बेला में अछूतों का वह तारणहार अपने घर पहुंचा और आवाज लगाई, यशवंत, अरे मुकुंद। धीमी आवाज में 2-3 बार आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो दरवाजे की कुंडी बार बार खटखटाते हुए साहब जोर से चिल्लाए, सुन क्या मक्या, अरे 5:30 बज गए, फिर भी अभी तक कोई नहीं जागा। कितने आलसी हैं ये लोग। और उनके ये शब्द पूरे ही हो रहे थे कि रमाबाई कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई। एक नजर देखते ही बोली, साहब। बस यही एक शब्द कहकर उन्होंने बाबा साहब का बड़ी विनम्रता से अभिवादन किया, उनके चरणों की वंदना की। बाबा साहब को देखकर रमाबाई की आंखों में खुशी के आंसुओं की धारा बह गई। वह आंसुओं को रोक नहीं पाई। परिवार की अथाह पीड़ा व दुखों को छुपाकर वह खुश थी कि साहब वापस घर आ गए हैं। बाबा साहब भी अपनी प्रियतमा रामू से मिलकर अत्यंत खुश हुए। परिजनों के अलावा मजदूर बस्ती की चाल के बच्चे व कई स्त्री पुरुष बाबा साहब से मिलने आए। प्रॉब्लम ऑफ रूपी महान रिसर्च ग्रंथ की रचना 14 अप्रैल 1923 को अंबेडकर बंबई आ गए। कुछ दिनों में अपनी थीसिस में सुधार का काम पूरा कर फिर से लंदन यूनिवर्सिटी को भेज दिया। उन्हीं परीक्षकों ने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उनकी वर्षों की कठिन मेहनत का फल मिल गया और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस DSc
से सम्मानित किया गया। उनकी यह रिसर्च थीसिस रुपये की समस्या प्रॉब्लम ऑफ रुपीज लंदन के पब्लिशर P.A. किंग एंड सन्स लिमिटेड द्वारा 1923 में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को अपने माता पिता को उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए किए महान त्याग के प्रति हार्दिक आभार के रूप में समर्पित किया था, जिन्होंने अपने पुत्र को महान बनाने में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना किया। इस ग्रंथ की भूमिका उनके शिक्षक प्रोफेसर एडविन द्वारा लिखी गई। हालांकि प्रोफेसर एडविन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना से सहमत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अंबेडकर की बुद्धिमत्ता से लिखे गए ग्रंथ की बहुत तारीफ की। यही नहीं, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी सराहना की। इससे अंबेडकर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि रुपये का पाउंड के साथ रिश्ता जोड़कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को काफी नुकसान पहुंचाया। अब तक अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA, PhD, लंदन यूनिवर्सिटी से MSc, DSc और ग्रेज इन से बार एट लॉ की डिग्रियां हासिल कर चुके थे। अब वे दलितों की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं पर दृढ़ता से अधिकारपूर्वक विचार कर सकते थे, नेतृत्व कर मार्गदर्शन कर सकते थे। अब उनके जीवन का मकसद अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन में कूदना था। उन्होंने जो उच्च शिक्षा ली उसका दायरा विशाल था। अब उनके पास सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स है, मन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, रिलीजन आदि अनेक विषयों के ज्ञान का अपार भंडार था। उनकी स्मरण शक्ति व बौद्धिक क्षमता अद्भुत थी। अब वह महाराष्ट्र के राडे, भंडारकर, तिलक आदि की परंपरा के विद्वान थे, लेकिन अंबेडकर का व्यक्तित्व कहीं ऊंचा था। उस समय पूरे भारत में उनके बराबर शिक्षा ग्रहण किया कोई व्यक्ति नहीं था। अछूत समाज के इतिहास में तो यह सूरज के समान था। हिंदू समाज में छुआछूत निवारण आंदोलन की क्रांति ज्योतिबा फूले ने शुरू की थी। अंबेडकर फूले की परंपरा के ही क्रांतिकारी समाज सुधारक थे।